अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब, जहां पर ज़ारा ने तैमूर और ईमान को एक साथ एक कमरे में देख लिया। जब वापस आई तो देखा कि यहाँ पर तो मुलाजमीन भी सभी छुट्टी पर हैं और फिर सोने पर सुहागा। जब यहाँ पर ड्राइवर आ गया शोरूम से गाड़ी लेकर ईमान के नाम पर, जो कि तैमूर ने गिफ्ट की है। अब यहाँ पर तो बहुत से शक पड़ गए, लेकिन फिर भी ज़ारा खूबसूरती से अपने रिश्ते को चलाना चाहती है, अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि तैमूर ने उसे शक करने की बुनियाद पर तलाक की धमकी भी दे दी। तो फिर जब अब के बार वो गाड़ी के बारे में तैमूर से सवाल करती है तो तैमूर उसके शक को हवा नहीं देना चाहता, बल्कि उसके शक को ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसके हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, ईमान के साथ मेरा रिश्ता क्या है तुम अच्छे से जानती हो, इसलिए ईमान को लेकर मुझ पर कभी शक ना करना। तुम जानती हो ना, आहत के साथ उसकी अच्छी नहीं बनती। बिलाल यहाँ से जा चुका है और मुलाजमीन पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ, इसलिए ईमान को गाड़ी देकर दी। इसमें शक की क्या बात है? मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरी, बस इससे ज़्यादा कुछ मत सोचा करो। ज़ारा दिल से एतबार तो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी एतबार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने घर को बचाना है। इसलिए तो जब वो ईमान और आहत को एक साथ छत पर खड़े बातें करते देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और बहुत जल्द चाहती है कि वो अब ईमान और आहत के बारे में तैमूर को बताए, इनकी मोहब्बत के बारे में बताए, जिसके लिए अब वो कोई तरकीब सोचेगी, क्योंकि डायरेक्ट जाकर वो तैमूर से इनके बारे में बात नहीं कर सकती, नहीं बता सकती। ऐसे ही आहत और ईमान ने बहुत सारा वक्त छत पर साथ में गुजारा। अब ईमान यहाँ पर आहत से अपने दिल का इजहार करते हुए कहने लगी, बहुत ही फिल्मी डायलॉग्स होते हैं ना, वो कितने अच्छे होते हैं जो अपनी मोहब्बत में कहते हैं, तुम्हारी मोहब्बत में जी भी सकता हूँ, मर भी जाऊँगा। तो यहाँ पर आहत ईमान का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, मैं भी कह सकता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में जी तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ही मरूंगा, तुम्हारे बगैर मर नहीं सकता। तो ईमान हैरान हो गई कि ये क्या कहा तुमने? तो यहाँ पर आहत कहने लगा, क्योंकि तुम्हारे साथ ही इस जहान और उस जहान में जीना है, इसलिए। अब तो यहाँ पर ईमान आहत की ये मोहब्बत देखकर और भी फिदा हो गई कि उस जहान में भी मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे। ईमान तो खुशी खुशी छत से नीचे आ गई, लेकिन ज़ारा ने अपना प्लान सोच लिया, इसलिए तो ईमान के कमरे में गई और कहने लगी, मैं अभी अभी आहत के कमरे से आई हूँ, बहुत गमगीन है, उसे किसी अच्छे दोस्त की ज़रूरत है। तुम तो बहुत अच्छी दोस्त हो ना, तुम जाओ उसके पास। अब तो ईमान ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो आहत के कमरे में चली गई। जैसे ही आहत के कमरे में गई, ज़ारा ने पीछे से तैमूर को भी भेज दिया। अब यहाँ पर तैमूर भी आहत से मिलने आया तो ईमान पहले से यहाँ पर मौजूद थी। तो आहत ने ईमान को साइड पर करते हुए आहट कर दरवाज़ा खोल ही दिया। यहाँ पर तैमूर को कुछ मालूम तो नहीं पड़ा, लेकिन ईमान बुरी तरह से खौफज़दा हो गई। दूसरी तरफ जब बिलाल ने ज़ारा को फ़ोन किया तो मालूम पड़ा कि उसने उसे ईमान को आहत के कमरे में भेजा है। तो यहाँ पर बिलाल भड़क उठा, तुम उस लड़की के साथ क्या करना चाहती हो? ऐसे तो तुम सबके साथ नफरत करके तैमूर भाई को दाव पर लगा रही हो ना। तो अब ज़ारा भी कह देती है, मैं तैमूर की मोहब्बत में सबसे नफरत करती हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती। अब यहाँ पर ईमान हो या कोई भी हो, रास्ते में आएगी तो ऐसे ही कुचली जाएगी। अब तो बिलाल को अपनी बहन पर बहुत ही गुस्सा आने लगा। ईमान को फ़ोन करके कहने लगा, क्या तुम में अकल नहीं? कभी भी तुम आहत के कमरे में चली जाती हो, जानती नहीं ज़ारा की कोई चाल हो सकती है। तो ईमान भी सुना देती है, मैं आहत से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि उन्हें दुखी नहीं देख सकती, उनकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, इज्जत भी दाव पर लगा सकती हूँ। अब तो यहाँ पर बिलाल सर पीट कर रह गया कि ज़ारा तो बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो ही जाएगी, वो तो बहुत जल्द ईमान को बदनाम कर देगी, क्योंकि ईमान खुद आगे कदम बढ़ा रही है, तो फिर ज़ारा का प्लान भला क्यों ना कामयाब होगा।